फ़ोन पे मर्चेंट 2.0 अनबोर्डिंग का प्रोसेस बता रहे हैं। अब नया अनबोर्डिंग कैसे होगा उसके बारे में सबसे पहले फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा दुकानदार को। दूसरा, आधार लिंक्ड नंबर होना चाहिए, पैन ओरिजिनल होना चाहिए और चेक मर्चेंट नेम आधार नेम एज पर बैंक, उनका बैंक से जो नाम हो वही होना चाहिए। चेक मर्चेंट नेम आधार नेम एज पर बैंक, जो बैंक में नाम है वही आधार कार्ड में होना चाहिए। पीओबी डॉक्यूमेंट्स जीएसटी ये होना चाहिए। उद्यम होना चाहिए, जनरेट नहीं तो जनरेट करना होगा। पीओबी डॉक्यूमेंट में जीएसटी और पीओबी हैंडल होना चाहिए। उद्यम आधार डॉट उद्यम वेबसाइट से होना चाहिए, ये करना है। अब ऑनबोर्ड कैसे होगा उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले ऐसे खोलिएगा तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फ़ोन नंबर डालना है दुकानदार का, जो उनका नंबर है। अगर दूसरा पहले से बना होगा तो वो रेड हो जाएगा। उनको डिफरेंस नंबर जो नया नंबर होगा उस नंबर से ही होगा। नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे। जब जो जो प्रोसीड करना है ये सब दिख रहा है। सबसे पहले शॉप नेम डालना है और बिजनेस टाइप जो है वो डाल देना है, कैटेगरी जो कहते हैं। जो कैटेगरी होगा, जैसे कि किराना दुकान का होगा तो ग्रोसरी में जाएगा। रिटेल शॉपिंग का रिटेल शॉपिंग में डालिएगा और अदर जो भी होगा वो डालिए। गलत कैटेगरी नहीं डालना है, नहीं तो चेंज नहीं होगा। क्लिक नेक्स्ट करने के बाद वहाँ का जो भी एड्रेस होगा प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिएगा। शॉप प्रॉपर एड्रेस करने के बाद प्रोसीड कीजिएगा। अब इन क्यूसी सेक्शन में आइएगा तो अपलोड शॉप EXIT बाहर से जो दुकान का इंटरफेस है वो डालना है। 2 फोटो उसमें डालना होगा। इंटीरियर एक्सटीरियर फोटो डाल देना है, दोनों में 2-2 फोटो। उसके बाद आगे बढ़ना है। फ्रेश फोटो होना चाहिए, ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए। अब आगे इन क्यूसी सेक्शन में दुकान का बोर्ड हो, बिल बुक हो, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके अनुसार से ही डालना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डाल सकते हैं, बिल बुक डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। कोई भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट जैसे आधार और पैन ये सब वो किसी में मत डालिएगा, वो नहीं डालना होता है। अब केवाईसी सेक्शन पे आते हैं। OTP भेजा जाएगा फ़ोन पे लिंक में डॉक्यूमेंट के लिए। अब पैन कार्ड अपलोड करना है। ओरिजिनल पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है फॉर वीडियो केवाईसी के लिए। पैन डेट नहीं डालिएगा, डिटेल्स फिंच कर जाएगा और प्रोसीड करेंगे। पैन डिटेल सक्सेसफुली ऐसे लिख देगा। उसके बाद आधार नंबर जो मोबाइल नंबर से जो लिंक नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, इसलिए आधार कार्ड जो हो वो नंबर से लिंक होना चाहिए। आगे प्रोसीड करेंगे। अब जो OTP है सो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, उसे OTP लेके डाल देना है। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आगे फ़ोन पे बिजनेस में ऐप में वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ वीडियो केवाईसी करना है। क्लिक कंटिन्यू जब करेंगे तो वीडियो केवाईसी कस्टमर केयर से कॉल आएगा और वीडियो केवाईसी में उसको पैन कार्ड दिखाना होगा ओरिजिनल। डेट ऑफ बर्थ फ्रेश दिखना चाहिए, कोई हल्ला हंगामा वहाँ नहीं होना चाहिए। शांत जगह पर बैठ जाएगा दुकानदार। उसके बाद बिजनेस केवाईसी में आते हैं। GST नंबर होगा तो GST नंबर डालेंगे। GST सब पर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर करेंट अकाउंट तो विदाउट GST कोई अनबोर्डिंग नहीं होगा। अगर दवा का दुकान है तो ड्रग लाइसेंस उसको डालना होगा। लिकर अगर शराब का दुकान होगा तो लिकर लाइसेंस डालना होगा, उसको अपलोड कर देना होगा। सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसको नेक्स्ट करना है। और GST नहीं है तो स्किप कर जाएंगे सेविंग अकाउंट में। जो भी काम का है वो अपलोड कर देंगे जिस कैटेगरी में आपका दुकान आता है। अब उद्यम आधार ये अब मैंडेटरी हो गया, ये चीज़ को देखना होगा। उद्यम आधार के लिए आपको अप्लाई करना होगा। उद्यम आधार अगर पहले से बना हुआ तो सही है, नहीं तो उद्यम आधार के लिए आपको जनरेट करना होगा। फ़ोन पे बिजनेस से आगे वीडियो में देखेंगे हम।
अब सेटलमेंट बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट चूज करना है। या बैंक अकाउंट जो फ़ोन पे नंबर अगर होगा तो ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट दिख जाएगा, नहीं तो ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन उसमें होगा, तो मैन्युअली उसमें बैंक अकाउंट नंबर, री बैंक अकाउंट नंबर, फिर IFC डाल के सेविंग या करेंट होगा उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड कर दीजिएगा। ये ध्यान रखना है कि करेंट अकाउंट के लिए GST और सेविंग अकाउंट के लिए उद्यम आधार मैंडेटरी हो गया। ये वेरीफाई जब हो जाएगा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली, अब उद्यम आधार जनरेशन फ्लो का उद्यम आधार कैसे अप्लाई होगा, तो ये स्किप नो GST कर दिए, नो POB, उद्यम जनरेशन विल बी एडेड ऑन बोर्डिंग स्टेप। अब उद्यम आधार के लिए उनका आधार नंबर, कितने एम्प्लॉय हैं, सोशल कैटेगरी किस जाति से आते हैं उसका कैटेगरी जो होता है, ST SC OBC जनरल जो भी होगा डाल दीजिएगा, और पार्टनरशिप है या इंडिविजुअल है वो डाल देना है। उसके बाद फिर OTP जाएगा। उद्यम जनरेशन का रिक्वेस्ट जो है फिल हो गया है। ये 24 घंटा का समय लेता है। तीन मिनट के बाद आप यहाँ पे आ जाएगा उद्यम जनरेशन का फ़ोन पे बिजनेस में, फिर वहाँ पे दिख जाएगा। KYC फिनिश कर जाएगा, मर्चेंट सिलेक्शन करेगा, OTP अलाउ लेगा, फिर मर्चेंट से सब हो जाने के बाद फिर OTP सबमिट कर देगा। अब जाके QR कोड मैपिंग करना है। QR कोड मैपिंग में एक स्टैंड और 2 QR कोड, इसके अलावा अगर मर्चेंट और QR कोड मांगता है तो उसे ज़रूर दे देंगे, लेकिन एक स्टैंड और 2 नॉर्मल QR कोड आपको स्टिकर चिपकाने वाला QR कोड देना है। इसके अलावा आगे जाके उसको अगर स्पीकर की आवश्यकता हो तो स्पीकर, और EDC की आवश्यकता हो तो EDC के लिए भी पिंच कर सकते हैं। अब ये मर्चेंट को कॉल करना होता है एक नंबर पे, लेकिन अब ये अब हटा दिया है कंपनी, लेकिन फिर से कहीं ला सकता है 2.0 में, तो कॉलिंग करके तब प्रोसीड का ऑप्शन होगा। इतना करने के बाद सक्सेसफुली ऑनबोर्ड हो जाएगा। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के लिए अपने इसके इंटरफेस पर जाके देखना होगा। पेंडिंग ऑनबोर्डिंग में क्या देखते हैं, रेडी टू सबमिट रहता है तो 10 मिनट में क्लियर हो जाता है, 10 मिनट के अंदर में। और रिजेक्शन करता है तो क्या कारण है रिजेक्शन का, तो फिर से वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिशन करना पड़ेगा। तब जाके इतना प्रोसेस करने के बाद आपका सक्सेसफुली अनबोर्डिंग होगा और उद्यम सर्टिफिकेट आपका वहाँ आ जाएगा। तो उद्यम सर्टिफिकेट जनरेट जब हो जाएगा आपका बिजनेस ऐप में, तो वहाँ से लेकर वहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ से फ़ोन पे बिजनेस ऐप से दिख जाएगा, उसके सर्टिफिकेट का फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका 2.0 का जो अनबोर्डिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा।